हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मैं आपका साथी राम नरेश डांगा, आर एन डांगा। वेलकम ऑन करियर क्यूब चैनल। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का। वो अपन लेंगे डाइस, जिसे अपनी राज्य भाषा हिंदी में बोलते हैं पासा। ठीक है, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे डाइस। एक ही लेक्चर है, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि पूरा क्लियर होना ज़रूरी है, आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो आप नो टेंशन, बेफिक्र रह के सीखिए और अपने लेक्चर देखिए। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। डाइस, डाइस जो मतलब पासा है, पासा का जो प्रकार है, पासा के सॉरी पासा के प्रकार। ठीक है, पासा के जो प्रकार है वो चलता है दो टाइप में पासा। ठीक है, कितने टाइप में? दो टाइप में। पहला टाइप जो चलता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड टाइप जो चलता है वो होता है सिंपल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको अपन बोलते हैं मानक पासा हिंदी में, और सिंपल डाइस को बोलते हैं साधारण पासा। अब देखिए, मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, ये चीज अपन समझ लेते हैं। तो देखिए, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, पहली चीज आपको ये तो पता ही होगा कि पासा, पासा क्या चीज होती है, कितने फलक होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मानक पासा। मानक पासा क्या चीज होती है? वह पासा, देखिए ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं वो साथ में लिखता भी जाऊंगा, तो आप ध्यान से देखना और सुनना। वह पासा जिसमें किसी भी दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित अंकों का योग 7 नहीं होता है, उस पासा को अपन क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, उनके जो भी पड़ोसी होगा उसको मानक पासा किसको कहेंगे, ये आप समझ जाइए। तो आप जो वन पासा वाला क्वेश्चन आता है, वन डाइस, वो आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वह पासा जिसमें किसी भी दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित अंकों का योग 7 नहीं है। समझ रहा है मेरी बात? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे इस फलक पर 1 दे रखा है, इस फलक पर 2 और इस फलक पर 3। अब देखिए, अनुमान लगाइए, मैंने क्या बोला? दो पड़ोसी फलक। जैसे मान लो एक ये फलक है, एक ये फलक है और एक ये, 3 फलक अपने को दिखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इन दो फलक के बीच का देखिए, दोनों को ऐड करिए, क्या आपको 7 मिल रहा है इनका योग? नहीं। इन दोनों को ऐड करिए, क्या आपको इनका योग 7 मिल रहा है? नहीं। इन दोनों को ऐड करिए, क्या आपको इनका दोनों का योग 7 मिल रहा है? नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है कि दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित जो भी अंक है उनका योग 7 नहीं होगा। वो कौन सा पासा कहलाएगा? स्टैंडर्ड पासा। लेकिन एक नोट देखिए आप, नोट ये है, ये बात खास तौर से आपको याद रखने की चीज है, इनके जो दो पड़ोसी फलक है उन पर उपस्थित अंकों का योग तो 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत फलकों पर
उपस्थित अंकों का योग हमेशा सात ही होगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित अंक हैं तो उनका योग 7 नहीं होगा। ओके, लेकिन जो विपरीत फलक पर उपस्थित अंक हैं उनका योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, समझिए बात। अब देखिए, जैसे दूसरा अपन देखते हैं सिंपल डाइस। सिंपल डाइस क्या है? जस्ट स्टैंडर्ड डाइस का ऑपोजिट, साधारण डाइस, जिसे आप अपनी मातृभाषा में बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा किसे कहते हैं? देखिए, वह पासा जिसके विपरीत फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, विपरीत फलकों पर 7 नहीं होगा, उसमें विपरीत फलक पर 7 हो रहा था, इसमें विपरीत फलकों पर उपस्थित जो भी अंक होंगे उनका योग 7 नहीं होगा। और दो पड़ोसी फलकों पर उपस्थित अंकों का योग हमेशा 7 होगा। समझ गए मेरी बात को? जो स्टैंडर्ड डाइस था उसमें क्या हो रहा था, दो पड़ोसी फलक है उनका योग जो 7 नहीं हो रहा था, लेकिन जो विपरीत फलक पर होंगे उनका योग 7 हो रहा था। लेकिन जो अपने पास सिंपल डाइस है, साधारण डाइस, उसमें जो पड़ोसी फलक है उनका योग तो 7 होगा, लेकिन विपरीत का योग 7 नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेते हैं 6, 1 और देन 5। तो यहाँ देखिए, दो पड़ोसी, ये दो पड़ोसी हो गए। ओके, इन दोनों का योग कितना हो गया? 7 हो गया। इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया? सिंपल डाइस हो गया। समझ पा रहे हैं अपने को? किसी भी दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित अंकों का योग 7 होगा तो वो सिंपल डाइस हो जाएगा, लेकिन इनका जो योग होगा, विपरीत का जो योग होगा वो 7 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बार आप समझ गए। अब अपन चलते हैं आगे टाइप नंबर फर्स्ट में। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट में देखिए, टाइप फर्स्ट है अपने पास ओनली 1 डाइस, मतलब एक पासा होगा अपने पास। एक पासे के अकॉर्डिंग अपने पास क्वेश्चन पुटअप होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे एक पासा का बता रहा है। तो एक पासे का जैसे मान लीजिए अपन पहले क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, पासा दे रखा है आपको 1, 2 और 3। अब इसमें तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल पहले यही लिया था स्टैंडर्ड में। तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया और आपको पूछा कि 3, 2, 1 का विपरीत फलक पर उपस्थित अंक क्या होगा? ये अपने को क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए, सबसे पहले अपने को पता लगाना है मेथड। देखिए मेरा, ठीक है, हर लेक्चर में मैं आपको यही बताता हूँ, मेरा मेथड देखिए, आप आराम से आप कर पाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप देखिए आप, जो भी स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, पासा कैसा है वो अपने को पता होना चाहिए। पासा कैसा है, या तो स्टैंडर्ड है या फिर सिंपल है, ये चीज अपने को पता करनी है स्टेप फर्स्ट। फिर स्टेप सेकंड में
ये चीज आपको पता चल जाएगी कि पासा कैसा है, तो सेकंड में आपको इसका विपरीत का आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, ये दो स्टेप आप याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब पासा इसको देखना है अपने को, पासा कैसा है। तो देखिए क्या करना है, स्टैंडर्ड पासा मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि विपरीत फलक पर दो जो पड़ोसी है ना, दो पड़ोसी फलक पर उपस्थित होंगे अंक, उनका योग 7 नहीं होगा। ठीक है, यहां योग 7 नहीं हो रहा है, यहां पर भी योग 7 नहीं हो रहा है, और यहां पर भी योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा पासा है, स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड पासे में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, जो आपस में जो पड़ोसी फलक है उनका योग 7 नहीं होता है, लेकिन जो उनका विपरीत होगा, विपरीत फलक जो भी होंगे उनका योग हमेशा 7 होगा। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अपने को क्या निकालना है, विपरीत ही निकालना है, कोई टेंशन नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए एक का विपरीत पूछ रहा है, तो एक का विपरीत अपने को करना है, तो विपरीत में क्या होगा, विपरीत का और इसका क्या सम होगा, जो टोटल होगा एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 7 होना चाहिए। तो एक में से क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए। ये एक का विपरीत हो गया 6। फिर 2 का विपरीत देखना है, 2 7 करना है, 5 3 में कितना जोड़ेंगे, 7 हो जाए। क्या पूछ रहा है, 3 2 और 1 का विपरीत फलक, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, सेकेंड टाइप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा है कि इस डाइस फलक पर 2 दे रखा है, 6 2 और 3, ये आपको डाइस दे रखा है। ओके, अब अपने को देखना है, मैंने आपको जो स्टेप बताए थे वही देखना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, और 3 का विपरीत क्या होगा। ये 3 आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए, स्टेप आपको दोनों याद रखना है, दोनों स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट फॉलो कीजिए, फिर स्टेप सेकंड फॉलो कीजिए। स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया, पासे का पता लगाना है। ठीक है, और सेकंड में फिर आपको विपरीत ढूंढना। ठीक है, अब देखिए पासा कैसा है वो देखिए, पासा वो कैसा है वो देखने के लिए क्या करना है, आपस में जो भी दो पड़ोसी फलक है उनका जोड़ कीजिए। यदि योग 7 आ रहा है, इसका मतलब पासा कैसा है, साधारण सिंपल पासा। योग 7 नहीं हो रहा किन्हीं भी दो पड़ोसी का, इसका मतलब पासा स्टैंडर्ड है। यहाँ देखिए 6 और 2 8 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, इसका मतलब पासा कैसा हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। अब देखिए पासा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि जो आपस में दो पड़ोसी फलक है उनका योग 7 नहीं हो सकता, लेकिन इनका जो विपरीत होगा, वही पिछले वाले क्वेश्चन की कंडीशन, विपरीत का योग हमेशा 7 होगा। तो क्या करना है, 6 का विपरीत देखना है, तो 6 का विपरीत 6 में कितना जोड़ेगी, 7 हो जाए। 2 का विपरीत 2 में कितना जोड़ेगी, 7 हो जाए। 3 का विपरीत 3 में कितना जोड़ेगी, 7 हो जाए। ये लो अपना आंसर हो गया क्वेश्चन का। तीनों में से किसी का भी पूछे वो कि भाई कौन से फलक का पूछ रहा है वो विपरीत, अपने को तीनों का पता चल गया, आराम से हो जाएगा। समझ आ गया आपको, 6 का 1 हो गया, 2 का 5 हो गया, 3 में से। ये तो हो गए अपने स्टैंडर्ड भाषा का। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, उसमें दे रखा है 6 1 और देन 5। इसमें पूछ रहा है 6 का ऑपोजिट विपरीत क्या होगा। अब देखिए स्टेप नहीं छोड़ना है, वही 2 स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1 एंड 2। ये याद रखना, मैं बार बार लिख रहा हूं, ये 5 स्टार चीज है, दोनों स्टेप है ना। ये स्टेप, इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे आप, आराम से हो जाएगा। देखिए 6 का विपरीत देखो। अब सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, पासा कैसा है वो चेक करना है।
पासा कैसा है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपस में दो पड़ोसियों का सम करते हैं। 6 और 1 कितना हो गया, 7। क्या हो गया, योग 7 हो गया दो पड़ोसी का। इसका मतलब पासा कैसा हो गया, सिंपल साधारण पासा हो गया। अब देखिए साधारण पासा हो गया, साधारण पासा मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, इनका जो पड़ोसी होगा, दो पड़ोसियों का योग तो 7 होगा, समझ रहे मेरी बात को, लेकिन इनका जो विपरीत होगा उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था पहले डेफिनेशन में। तो देखिए अब क्या होगा, इसमें हमेशा 3 कंडीशन बनेगी, हर विपरीत फलक की 3 कंडीशन बनेगी। इसमें हमने किसका पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत देखिए, 5 और 1 तो विपरीत हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपने को इसके पड़ोसी हो गए, दोनों पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, ये बात क्लियर ध्यान रखना, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो देखिए 6, 5, 1, तो 6 का 5 और 1 तो विपरीत नहीं हो सकता। पीछे क्या क्या बच गया, 2, 3 और 4। तो 6 का जो विपरीत होगा उसकी 3 कंडीशन बनेगी अपने पास, 2, 3 और 4। आपको ऐसा जो क्वेश्चन पूछेगा सिंपल डाइस का, उसमें हम बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेगा ऑप्शन जिसमें तीनों कंडीशन दी हुई रहेगी और वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 5, 2 और 4, इसको सॉल्व करना। क्या पूछ रहा है इसमें, जैसे मान लो पूछ लिया आपको 4 का विपरीत क्या होगा, वही काम करना, स्टेप 1 स्टेप 2 फर्स्ट एंड 2 स्टेप यूज लेने हैं, कुछ नहीं करना। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पता लगाना है पासा कैसा है। देखते ही अब तो आपको पता लगने लग गया होगा पासा कैसा, सिंपल हो गया, 5, 2, 7 हो गए, पासा सिंपल हो गया। सिंपल पासे में क्या होता है, कुछ नहीं, 3 कंडीशन बनेगी, किसी का भी पूछो। 4 का पूछ लिया तो भी 3 कंडीशन बनेगी, 1, 3, ठीक है, और 6। और ये 2 का पूछ ले तो भी यही तीनों कंडीशन, 1, 3, 6। और 5 का पूछ ले, 1, 3, 6, ये तीनों कंडीशन तीनों में आंसर में पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया। अब अपन लेते हैं टाइप नंबर 2, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे अपन इस टॉपिक को, ताकि आराम से आप पूरा एक साथ समझ पाए, क्योंकि टॉपिक छोटा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए टाइप 2 है 2 डाइस। 2 डाइस में भी क्या चीज होती है, इनमें भी क्या डिवाइडेशन किया हुआ है। 2 डाइस में भी 2 टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप है, उसमें आता है एक अपने पास कंडीशन 1 कॉमन, ठीक है। 2 डाइस होते हैं, उनमें से एक कॉमन चलता दोनों में, ठीक है। तो एक चलता है उसको बोलते हैं ओनली 1 कॉमन, और जो बी ऑप्शन होता है उसमें चलता है 2 कॉमन। ये 2 कंडीशन बनती है 2 डाइस वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए अपन जो पहले लेंगे वो लेंगे ओनली 1 कॉमन वाला है। पहले इसका विस्तार करेंगे, फिर इसका विस्तार। ओके, आप समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे इसका मैं आपको थोड़ा यही बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक ये डाइस है और एक ये डाइस, ये 2 डाइस बन गए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस डाइस पर ये लिखा है 3, 4, 5, इसमें वो आप भले ही मत देखना, डाइस सिंपल है कैसा है नहीं देखोगे, स्टैंडर्ड है, सिंपल है, चलेगा, ठीक। 3, 4, 5 इस पे लिखा है, 3, 1, 2 इस पे लिखा है। इसमें क्या चीज चलेगी, 1 कॉमन चलेगा, मतलब एक डिजिट जो होगा फलक पे वो कॉमन चलेगा। और इसमें क्या कंडीशन होगी, जिसमें 2 कॉमन चलेंगे। कंप्लीट बता के चलते हैं अपन आगे, ताकि आपको कोई माइंड में आपको कोई संदेह नहीं रहे, ठीक है। जैसे इसमें हो गया 4, 5, 6, 3, 5, 6, तो देखिए
5 6 और 5 और 6 क्या हो रहा है, दो चल रहे हैं कॉमन, इसमें दो कॉमन चल रहे हैं 5 एंड 6 और इसमें 3 कॉमन चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया ये कॉमन कैसे, दो कॉमन कैसे, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन जो पहला टाइप लेंगे वो लेंगे ओनली वन कॉमन वाला, ठीक है। पहला टाइप लेंगे ओनली वन कॉमन। इसमें जैसे मान लीजिए अपन सीधा क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है 1 2 3, ठीक है। फिर इधर देगा 5 6 और 3। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को है ना डायरेक्शन सेम चलानी है, ये याद रखना। सेम क्या हो गया, अब आपको पता चल गया, 3 सेम, इधर 3 सेम। क्वेश्चन आपको पूछ लिया 3 का विपरीत क्या होगा, ठीक। फिर दूसरा पूछ लेगा आपको 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते। फिर ये भी पूछ सकते 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक। अभी सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, सब कुछ पता चल। क्या करना है, कॉमन आपको पता चल गया, कॉमन पता चल गया अपने, जो कॉमन है उसको यहां पर छाप लो। फिर क्या करना है, कॉमन से क्लॉकवाइज आपको इस डाइस के सारे फलक पे घूमना है। देखिए क्या बोला मैंने, क्लॉकवाइज। ये क्या बोला है क्लॉकवाइज, ये क्या नई चीज। तो देखिए नई चीज नहीं है, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में चलन। समझ गया मेरी बात को, घड़ी की दिशा मतलब जैसे घड़ी के अंदर की जो सुइयां चलती है ना, सेम उसी डायरेक्शन में चलना है। घड़ी के अंदर की सुइयां इसी डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, वही करना पड़ा। तो मैंने यही कंडीशन की, घड़ी की दिशा में चला रहा है, सेम इसमें भी वही करना है, दोनों में सेम चलाना है, दोनों में क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 3 इसका कॉमन, घड़ी की दिशा में चलते रहिए और आगे जो भी नंबर आता है उसको लिखते रहिए। इधर घड़ी की दिशा में चलिए 3, फिर 5 आया और फिर 6। अब देखिए ये तो कॉमन हो ही गया, ये दोनों आपस में विपरीत हो गए, 1 और 5, 2 और 6 आपस में विपरीत हो गए। पीछे क्या बच गया अपने पास, 4, जो कि इसका हो गया 3 का ऑपोजिट। 1 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 3। अब यदि क्वेश्चन आपको पूछे 1 का विपरीत क्या है तो 5, 2 का विपरीत क्या है 6, 3 का विपरीत क्या है 4। वापस क्वेश्चन पूछे 4 का विपरीत क्या है तो 3, 6 का विपरीत क्या है 2, 5 का विपरीत क्या है 1। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया क्या। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया तो अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2 3 और देन 5। फिर सेकंड पे बुला रहा है 5 1 देन 6। अब देखिए क्या करना है, क्वेश्चन वही है, आपको समझ में आ गया होगा सेम। किसी भी 3 का पूछो, 4 का पूछो, 5 का पूछो, 6 का पूछो, 6 का पूछ लिया कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे। क्या करना है इसमें वही स्टेप काम में लेना जो भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि कॉमन कौन सा है उसको देख लीजिए और कॉमन से आगे आप क्लॉकवाइज घूमते रहिए और लिखते रहिए, क्लॉकवाइज घूमते रहिए और लिखते रहिए। समझ रहे आप मेरी बात को। पहले कॉमन जो है वो दोनों लिख लीजिए, क्लॉकवाइज घूमना है, फिर 2 आएगा, फिर 3, दूसरे वाले में क्लॉकवाइज घूमना, 5 के बाद 1 आएगा और उसके बाद 6। अब देखिए ये तो कॉमन हो गए, छोड़ दीजिए, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए, ये दोनों आपस में विपरीत हो गए, पीछे बचा 4 जो कि इसका विपरीत हो गया 5। 5 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, 6 का विपरीत 3 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया और 4 का विपरीत 5। ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
2 डाइस वाला, 2 डाइस में 1 कॉमन वाला, याद रखना 2 डाइस में 1 कॉमन है। अब अपन जो टाइप लेंगे, प्रैक्टिस आप जितनी चाहो कर सकते हो, फुल मटेरियल पड़ा है, दुनिया भर का मटेरियल, ठीक। आपको एक बार मेथड पता चल गया, आप जितना क्वेश्चन आए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन जो आगे क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2 कॉमन, 2 डाइस में 2 कॉमन। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें कंडीशन होती है कि देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 कॉमन कैसे, वो तो मेथड मैंने आपको बताया। जैसे इस फलक पे 3, 4 और देन 5 दे रखा, फिर इसी फलक पे दे दिया 3, 5 और 6। अब देखिए इसमें क्या होगा साहब, इसमें क्या होगा साहब, तो आप बिल्कुल एक चीज तो इसमें आपको क्लियर दिख ही गई होगी, कॉमन क्या क्या है, 3 और 5 कॉमन है दोनों जगह, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 4 जो पीछे बचा है, 2 तो कॉमन हो ही गए, एक इस डाइस में बचा है, एक इस डाइस में बचा है, तो जो पीछे बचा है वो तो आपस में हो गए विपरीत, 4, 6 का विपरीत हो गया। अब पूछे 3 का विपरीत और 5 का विपरीत, तो 3 और 5 के विपरीत में हमेशा 2 कंडीशन बनेगी, पीछे क्या बचा है, 1 और 2, 1 और 2, ये दोनों कंडीशन इनकी बनेगी। 4 का विपरीत तो पता चल गया, सीधा 6 हो गया, और 3 का विपरीत 1, 2, 5 का विपरीत 1 या 2, ठीक है। दोनों में कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे मान लीजिए आप, बोलिए कैसा क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 3, 2, इधर ले लीजिए 2, 5, 4। देखिए गौर फरमाइए क्वेश्चन पे, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है, ये इधर हो गया 5, ये इधर हो गया 2, कॉमन चीज आपको पता चल गई 5 और 2। जो चीज कॉमन है उसकी हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बच्चा किया इधर से 3 और इधर से क्या बचा 4, तो 3 का विपरीत तो अपने पास क्या आ गया, 4 आ ही गया। अब 5 का विपरीत पूछ रहा है तो 1 या 6 हो सकता है, और 2 का विपरीत 1 या 6 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। मेरी कोशिश जितनी थी पूरा आपको टाइपिंग बता दी थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपको समझ में 2 डाइस वाला नहीं आया हो तो एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 6, 2, इधर हो गया 2, 1, 4। अब तो देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा, इधर इधर 2 कॉमन हो गया, तो 6 का ऑपोजिट क्या हो गया 4, 6 का ऑपोजिट 4 तो हो ही गया। फिर 1 और 2 का ऑपोजिट पूछेगा, 1 और 2 का ऑपोजिट पूछेगा 3 और 5, 3 और 5, बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम कहाँ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। आगे से आगे देखते रहिए और वीडियो को प्लीज शेयर करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक तो आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी इच्छा से इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।